जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत। अगर आपने पहचान लिया तो बन जाओगे धनवान। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। जिस घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है वहां पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती है तो वहां पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहां पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में माध्यम से कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत है जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नजर आता है तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, इससे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपकी घर में ही विराजमान रहेगी। और साथ ही जानेंगे दीपावली के शुभ अवसर पर हम माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहला संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष अंकित होता है। दोस्तों, आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधा मौजूद होगी। साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है तो कुछ ही समय पश्चात उस घर की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात उस घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। तो माता लक्ष्मी जी के आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है वो होता है दोस्तों, घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या कोई भी चिड़िया अंडे दे दें तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। नए नए मध्य से आपको इनकम मिलने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। तो कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारे वाली है और दोस्तों, आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला जो संकेत मिलता है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियों एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है या एक ही लाइन में, अगर 3 छिपकलियों आपको एक साथ दिखाई देती है तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके समय में प्रवेश करने वाली है। तो अगर आपको यह संकेत दिखे तो समझ लेना कि दोस्तों, कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत तो वो होता है बारिश होते हुए सपने में दिखाई देना। जी हां दोस्तों, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बेहतर पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। तो अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। माता लक्ष्मी जी के घर आगमन की दूसरे संकेत के बारे में तो वो होता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। शंख एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी की आगमन का संकेत मानी जाती है। यहां तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे
और सूर्योदय के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजने की ध्वनि सुनाई देती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है दोस्तों। शंख भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। शंख की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। अगला संकेत होता है, ये भी दोस्तों स्वप्न से जुड़ा हुआ है कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला आपको सपने में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है तो समझिएगा कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में लाल रंग की साड़ी खुशियों के साथ साथ बरकत में भी बढ़ोतरी देने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं तो लाल रंग भी शुभता का प्रतीक होता है और ये माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपने में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं तो सफेद रंग बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी इस जगह पर दिखाई देना उस जगह गड़ा हुआ धन भी हो सकता है और ये अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह के अगर आपको संकेत मिलते हैं तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा आने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई देगी। अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना दोस्तों। अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या चाहे आपके पड़ोस में बाहर की साइड में आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है तो कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बच्ची जो है वो अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों क्या है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको सुबह कहीं पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए कोई भी कन्या दिखाई दे जाए तो ये लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना दोस्तों। उल्लू जो पक्षी होता है वो माता लक्ष्मी जी का ही वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखाना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपको आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्दी आपके घर में पधारने वाली है। तो दोस्तों इस तरह के अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अब जानते हैं अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो सबसे पहले जो मैंने आपको स्वप्न में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बताएं उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है तो आप सबसे पहले अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो वो छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को धारण कीजिए। नहीं तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता बहन या कुंवारी कन्या या अपनी धर्म पत्नी का किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखिए और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना भी नहीं रखती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माता बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी कभी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कोई भी कुंवारी कन्या आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय कभी भी नहीं उठाइए। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, बच्चियों खाना खा रही है, उनको बोल देती हैं या किचन में से नमक का डिब्बा लिया या ये चम्मच लेके आए, गिलास लेके आए, कुछ भी उनको काम बता देती है और बच्चियां जो है दोस्तों जल्दी से उठ जाती है, वो काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती है। तो इससे बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो इस तरह की बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब आगे जानते हैं कि दीपावली के दिन हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी कथा सुननी चाहिए। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर
श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहां भोजन करने आऊंगी। लड़की ने माता लक्ष्मी की बात स्वीकार कर ली और लड़की ने अपने माता पिता को माता लक्ष्मी द्वारा कराए हुए भोजन का सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। माता पिता के कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी तुझे से रूखा सूखा बने श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। उसके बाद महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े ही प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की पर आपने अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हे मां लक्ष्मी सभी घरों में अपनी कृपा बनाए रखना और सभी घरों को आप सुख संपत्ति से भर देना। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय मां लक्ष्मी।